कुछ ना कुछ तो किया होगा, बता दें। क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा था, मोबाइल पे या वैसे जाके? वैसे जाके। फिर वेल डन, वेल डन, वेल डन। उस टाइम में किया क्या? हाँ, कॉस्कर ऑटो का काम किया। वाओ। अच्छा जी, अब देखिए एंट्रीज कितनी आसान है। जरा आप चौक होता है, एसेट, डेबिट, P&L, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन गेन इसे कहते हैं, DTL, क्रेडिट, ये वो जो 210 को तोड़ा है, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन, यूजर्स को दोबारा खुशियां सुना दें, और जो है टैक्स दोबारा गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा दें, और सुल्ताना को ये खुशखबरी सुना के मीठी नींद सुला दें। क्या इसलिए यार, इसमें पता नहीं क्यों इतनी बातों पे हंसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो 9-10 बजे सारे सो जाते हैं, फिर तहज्जुद में सारे 4 बजे उठ जाते हैं। हमारे घर का तो माहौल ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, एंट्रीज करते हैं पहले। मंडे को हमने सोचा था रोज़ा रख के आना है, मंडे को ये कोई नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना। एक दूध का डब्बा खरीद लेना है, एक पाव वाला और एक बन शीर माल, वो सुबह सुबह डुबो के इंशाल्लाह सहरी हो जानी है। ये कम जला ही तेरा बोलें, हम तो जब तक 2 पराठे ना खा लें हमारा जितना 40, ये कम जलाई 13, प्लान डेबिट, P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI। प्लान डेबिट कितने से? P&L 70, वन तीसवन 14, depreciation over 7 years। अब 30 के 2 तोते कर दें। बातें ना करें। इसकी एंट्री करते हैं, डेबिशन डेबिट अकाउंट, डेबिशन क्रेडिट। इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री DTL डेबिट DTL क्रेडिट करनी है, करते हैं, वरना कोई मसला नहीं। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, इट विल नॉट बी रूटेड थ्रू OCI। OCI से सिर्फ वो रूट होने जो रिवैल्यूएशन वाले रो में आ रहा है, जो डेबिशन वाले रो में आ रहा है वो OCI से रूट नहीं होना।
दो ही रोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं एंट्रीज करने के लिए, एक डेप्रिसिएशन वाली लाइन और एक रिवैल्यूएशन वाली लाइन। जो डेप्रिसिएशन 80, दूसरा पार्ट बना दिया भाई। रिवैल्यूएशन 21। कितनी एंट्रीज रह गई अब हमारी? 8। हर साल 2 एंट्रीज सीटीई की और डीटीई की। उसके लिए हमें कितनी वर्किंग्स करनी पड़ेंगी? 2। एक करंट टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी और एक डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी और एक और वर्किंग भी करनी पड़ेगी, डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जी अब क्या शुरू करें? करंट टैक्स की वर्किंग। अच्छा ये देखें रिदम एंट्रीज का वार्म अप, सॉरी ये तो स्काई ब्लू पट्टी से होता है, वार्म अप एंड रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन में जब ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी हो तो नीचे वाली एंट्री होनी है, जब 50 से कम पड़ी हो तो नीचे वाली एंट्री, जब 50 से ज्यादा पड़ी हो तो नीचे वाली एंट्री। स्काई ब्लू पट्टी की भी 2 एंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशन की भी कभी कभी 2 एंट्रीज होंगी। वर्किंग नंबर 2, करंट टैक्स की वर्किंग। पता नहीं अल्लाह करे टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट दे दे। सवाल में जाएं, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट देखें क्या है। हाँ जी, टैक्स वाले भी 10 ईयर्स पे कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है? और अकाउंटिंग वालों की अलग लिखा हुआ है कहीं? टैक्स वाले WDV मेथड यूज करें या स्ट्रेट लाइन? नहीं पता तो फिर स्ट्रेट लाइन। ये टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन है और ये अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन। टैक्स रेट 30% है, पीबीटी हर साल का 200 है। वर्किंग नंबर 2, 2011, 12, पीबीटी रुपीज इन थाउजेंड में करें या रुपीज में करें? हम रुपीज इन थाउजेंड में करें। $200 मिलियन है प्रॉफिट, 200 मिलियन, ठीक है। अच्छा एक बार याद रखिएगा, टैक्स वालों की नज़र में एक ही चीज़ है जिसको माइनस करना है, डेट इज टैक्स वालों की डेप्री, बस और कोई चीज़ माइनस नहीं करनी। टैक्स वालों की नज़र में एक ही चीज़ माइनस करनी है, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। कॉस्ट बताएं 500। टैक्स वाले रीवैल्यू नहीं करते, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते। ये सवाल में शायद लिखा नहीं हुआ कहीं, आने वाले सवालों में वो लिखा करेगा कि टैक्स वाले अनरियलाइज चीज़ों को नहीं मानते, इसलिए वो सिर्फ कॉस्ट को डेप्रिशिएट करेंगे। पहले साल, अगले साल, अगले साल, ये टैक्स सेक्शन माइनस होगी। अब आप वर्किंग में आएंगे। ग्रीन पट्टी में बताए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 50,
हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगला साल दूसरा एंट्री बोलें, प्लांट डेबिट 180, डीटीएल क्रेडिट 54 और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 100। इस एंट्री ने P&L अकाउंटिंग वालों का हिट नहीं किया। चलें आगे, 70 रुपए की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन 6 की एंट्री करने की जरूरत नहीं। 14 की एंट्री, सरप्लस इन 9 नेवर, कहीं भी नहीं, बस सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। इस एंट्री ने भी अकाउंटिंग वालों के P&L को हिट। अगला साल, अब भाईजान आप सारे तैयार हो जाए, मेन चीज आ जाने लगी है। प्लांट क्रेडिट 240, P&L डेबिट 80। ये भी तो उल्टाना पड़ेगा ना, जो P&L में चला गया है। तो जनरल एंट्री स्काई ब्लू और ग्रीन पट्टी की किया करेंगे तो ही करंट टैक्स की वर्किंग काबू में आएगी, वरना काबू में नहीं आएगी। अकाउंटिंग वाले डिप्रेशन के अलावा एकदम एक और नुकसान भी रिकॉर्ड कर बैठे हैं। टैक्स, अच्छा अकाउंटिंग डिप्रेशन बता दें कितनी है। टैक्स वाले कह रहे हैं अकाउंटिंग डिप्रेशन और रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड ना करो, मेरी नजर में टैक्स वाला डिप्रेशन रिकॉर्ड कर लो। हमने कहा ओके कर ली, हमने जो किया हुआ था उसको उल्टा कर लिया, तुम जो कह रहे थे उसको सीधा कर लिया। कर लिया बराबर नहीं, कर लिया बराबर, हाँ कर लिया बराबर। ये उल्टा रहे हैं 120 को और ये रिकॉर्ड करने को कह रहे हैं 50 को। अब टेस्ट आपका ये है कि अगला साल आप सही करते हैं या नहीं। मैं आपको अभी बैठे हुए कहूँ कि गोरमे पे जाओ, तो आप गोरमे पे जाके ये मैसेज करेंगे अराइव्ड, मेरे ख्याल से रीच्ड करेंगे। भाई आप अगर किसी जगह पे पहुंचे हो ना, तो आपने मुझे रीच्ड लिख के भेजने। मेरे ख्याल से अराइव्ड तब होता है जब आप उधर आओ जिधर मैं आया हूँ, यही है ना। वैसे भाई ने गलती कर दी थी, मैंने उसको बता दिया। अच्छा आगे चलें, जानने वाला था इसलिए बताया, अनजान को क्यों बताना था। आगे चलें, जल्दी जल्दी जल्दी। आखिरी साल, प्लान डेबिट ओ P&L क्रेडिट रिवैल्यूएशन गेन। उल्टाना आता है, और डेप्रिसिएशन कितने उन्होंने इसी तरह किया था। जी बोलें। चलें ये वाला मैं कर देता हूँ, बाकी आप करा लें। अपना साथ वाले को लगा दें कैलकुलेशन करने पे, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें, उससे टैक्स निकलवा लें।
लिखवा दें यार, आप टीचर बन के तो आगे तो बच्चों ने सो जाया करना है, जो स्टूडेंट है तो ये ला दें तो। हाँ 60 या 48 में एक चीज़ बता दें। आप चारों तशरीफ ले जाएं। उठ यार, तू भी उठ, मैं भी उठता हूँ, इन दो को भी उठा। चल यार, चल रहे हैं यार, हाथों की अब क्लास में भी नहीं बैठने देते हमें। आप चारों क्या करें, तशरीफ ले जाएं। करंट टैक्स की एंट्रियां करें। यार सवाल शुरू थे करा छड़े, पता नहीं मुकाना कद ही उन्होंने। रशीद, सवाल शुरू हो गया था, मुकना कदों है हले तो डेफर टैक्स दी वर्किंग करनियां ने, टी कौन बनाने ने, हले तो पता नहीं की करना है। ये पेन नहीं लिख रहा। ओ खुली कचहरी आप लोगों के साथ भी कर लेंगे, तो टैक्स वालों के साथ की थी, जो याद नहीं कर रहे थे उन्हें कहा था सुनाएं, तो जिस दिन आप लोगों ने एथिक्स सारी क्लास ने याद कर ली उस दिन बताइएगा, फिर जूम मीटिंग का लिंक शेयर करके आपसे मैं लाइव सुन लूँगा। बोलें। दूसरा साल 30/12 60 30/13 खुशी सी नहीं आ रही कि संडे आ रहा है माशाल्लाह, मैंने सारा रिवाइज करना है और टर्म टेस्ट आ रही है, खुशी सी एक आ रही है। मैं बता नहीं सकता उस खुशी क्या होती है, जिनको होती है उन्हीं को पता है। अब क्या करें, पहले टी अकाउंट बना लें या पहले कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली वर्किंग कर लें? जो आप पसंद करें, बताएं क्या कर लें। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली करेंगे ना, पसंद वाली बात तो नहीं है। पसंद तो आपको बस यही है पे हर वक्त अमरूद खाते रहें, हर वक्त जो है वो सेब खाते रहें। वर्किंग नंबर 3, खुदा के लिए बाहर आ जाएं समोसे से, पकोड़े से, फ्राइज से, ये ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12 चंगे कम लाया आज, 4 वरी करनी पैनी। कैरिंग अमाउंट पहले साल की फॉर टैक्स बेस जे अज इन्होंने मैनू होमवर्क दिता ना इस सवाल तो इलावा, तो मैं वो भी कर आना। हुण मैं वो नहीं रहा, हुण मैं अपना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना। और पुराने ज़माने से मोबाइल ते लग्या रहिंदा सी मैं, हुण ते 2-2 दिन गुजर जाते हैं, मैं लिफ्ट नहीं करांदा मोबाइल नूं। कैरिंग अमाउंट अगले साल की 5। अब ऑब्वियसली यार ऑनलाइन में स्टूडेंट्स कहते हैं मोटिवेट करते रहा करें, तो अब मोटिवेट करने के लिए अलग से कोई क्लासें तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, मुझे अल्लाह का शुक्र है, वैसे पता नहीं आप लोग भी माशाल्लाह अच्छे हैं, पूरे सीए में किसी टीचर को जाके कहना नहीं पड़ा था कि आप मुझे ज़रा मोटिवेट कर दें, मैं मोटिवेट कराने आया हूँ अपने आप को। अजीब सी बात है, क्या मतलब, करना है तो करना है काम। नहीं सर मुझे ज़रा थोड़ा सा ना मैं
कुछ ऐसा करें कि मैं पढ़ने लग जाऊं। ये किसने लिखवाई थी 320? भाई ग्लूकोज। चंगे कम लाया सानू आज। लेकिन मैं भी करके दिखाऊंगा, हिम्मत हारने वाले नहीं हम। पचास से कम होती जा रही है ना टैक्स वालों की बीवी, कंसिस्टेंटली कम हो रही है 10वें साल के आखिर में। डिफरेंस काटें, जीरो पे ज़रा रेट लगाएं। बाप का नाम टीटीडी, बरादरी प्राचा, बेटे का नाम @, जल्दी लिखवाएं वरना नींद आ जाती है। 70। मैं मिटा रहा हूं, मिट नहीं रहा ये। जी बोलें। DTD की 180 की 54 की। साथ वाले को लगाएं, टी अकाउंट बना के ना आपके रजिस्टर पे ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख दे, फिर बैलेंसिंग स्लेंसिंग इंशाल्लाह मैं खुद निकलवाऊंगा। साथ वाले को लगाएं ज़रा इस काम पे थोड़ा से। मेरा रजिस्टर पकड़ो, BDCD लिख दो ज़रा, मैं ज़रा सेठ साहब ज़रा रेस्ट मार लें। हम तो पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो पढ़ पढ़ के लुट मचा देंगे। ओके बन गया। बैलेंसिंग किसने निकाल लिया? DT नहीं निकालना था, हेस्ट मेक्स वेस्ट। मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो कहा था बस साथ वाले को ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकालें। अब जिसने DT बैलेंसिंग निकाला हुआ है वो ताते। इतना नजर आ रहा है कि गुजारा चल जाएगा। वर्किंग नंबर, बड़ा सा अकाउंट बनाते हैं, डेफर टैक्स लाइबिलिटी / एसेट का, पहले साल का कैरी डाउन देखें यार, ऊपर नजर आ रहा है वो देखें, 0। अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी साइट पे लिख लें। 30 जून 2000 कैरी डाउन, तो एसेट ही नहीं खरीदा था तो ब्रॉड डाउन तो वैसे ही 0 होना है।
करें फिर आगे चलते हैं। स्काई ब्लू पट्टी में आ जाए, यहां पे छोटा सा लिख लें, कम इन स्काई ब्लू पट्टी पट्टी, अल्लाह अकबर, स्काई ब्लू पट्टी में आ जाए। अब आपने ये नहीं सोचना कि रिवैल्यूएशन लॉस गेन कितना है, अब आपने ये सोचना है कि डीटीएल का अकाउंट कितने दफा हिट हो रहा है। स्काई ब्लू पट्टी की जगह अगर आप जनरल एंट्रीज में आए तो दूसरे साल में डीटीएल में 54 डालूंगा, तीसरे साल डीटीएल में 48 डेबिट पे मारूंगा और चौथे साल में डीटीएल क्रेडिट पे मारूंगा 63। अगर आपने जनरल एंट्री से देखना है तो वो मेरा मशवरा है कि ना देखें। पहले साल के टी अकाउंट में 54 जाने, दूसरे साल के टी अकाउंट में 48 जाने, तीसरे साल के टी अकाउंट में 60। ये ऐसी चीजें हैं जो खर्चा नहीं है, डायरेक्ट डीटीएल के अकाउंट में जानी है। और इसमें जो आपने अकाउंट का नाम यूज करना है वो ऊपर वाला करना है, प्लांट प्लांट प्लांट, ये प्लांट, इधर नीचे प्लांट, उधर ऊपर प्लांट, इधर प्लांट का लफ्ज यूज करना है, इधर डीटी का लफ्ज यूज नहीं करना। जैसे कंपाउंड एंट्री नहीं होती, कंपाउंड एंट्री, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, 70 रुपए, 40 रुपए, 110 रुपए। तो कैश अकाउंट में अगर आप अलग अलग शो करें तो यहां लैंड लिखेंगे 70 और बिल्डिंग लिखेंगे 40, टोटल 110 ही आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि यहां बस 110 उतार लिया, जरा आसान है, और यहां लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया। लेकिन बहरहाल उधर प्लांट हिट हो रहा है, देखें जरा एंट्रीज में, दूसरी जगह प्लांट हिट हो रहा है। ये क्रेडिट तो प्लांट डेबिट, ये डेबिट तो प्लांट क्रेडिट, ये क्रेडिट तो प्लांट डेबिट, इसलिए यहां पीपी आया करेगा। आज डेफर्ड टैक्स अकाउंट में एक नई चीज आने लगी है, लेकिन जनरल एंट्री से ना चलें, स्काई ब्लू पट्टी से चलें। एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, चल चलिए आ गया डीटीएल, सैड ते हट जा, मैं लैके जान लगा, मैनू ना रोक्यो, मैनू ना रोक्यो, रोक सको तो रोक लो मुझे जी। डीटीएल क्रेडिट कितने से? 54 था मेरे तो ख्याल से, इधर आते आते कुछ लोगों का 48 रह गया, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है उसकी। प्लांट लिख दें इधर, डेट उट को डालनी हुई खुद ही डाल दीजिएगा, साल के शुरू की है, इसको छोड़ें, आगे चलते हैं। अभी डीटी एंड पे बैलेंस ही निकालेंगे। सैड ते हटो, हुण एम ए लेके जाना है, पहला सर लेके गए ने, हुण एम ए लेके जाना है। सैड ते हटना यार, तंग ना करया कर। प्लांट क्रेडिट, पी एंड एल डेबिट, डीटीएल, बस चुप कर जा, डीटीएल ना ले जा, आगे एंट्री भी पूरी ना कर, छड़ पड़े, प्लीज़ लीव इट, आगे एंट्री भी पूरी ना करें। Those who don't understand Punjabi, because I'm not supposed to speak Punjabi in the class because many people do not understand Punjabi. 40, रशीद, मैं सौन लगा जो सवाल मुक जाए ना मैनू दस चढ़ी, हले पता नहीं इन्होंने की करना, नोट भी बनाने ने, तो पता नहीं एंट्रियां करनियां ने, तो जो नोट टैली हो जाना तो हुण फिर मैनू उठा दी। हद होती है साइड ऑफ एनीथिंग। आज तो वैसे ही उन्हें 6-7 मिनट में फ्री हो जाना जुम्मे। उई मैं तो नहा की नहीं है, अच्छा सॉरी
सॉरी सॉरी। अच्छा आगे चलें, बताएं ना आगे। तीसरी स्काई ब्लू पट्टी, प्लांट डेबिट PNDTL, लो ऊपर से ज्यादा थोड़ी सी हिली तो इसका पूरा टेबल हिल गया। ये ऊपर प्लांट डेबिट P&L क्रेडिट DTL क्रेडिट, बस छड़ अगे चल अगे। DTL क्रेडिट मार दे चुप करके, नाल वाले नूं पता ना लगन दी। प्लांट कितने से, इस तरह जो वड्डा जिहा अकाउंट, मजा आ गया आज जी। 63। अब आप बैलेंसिंग निकाल रहे हैं GTE बैलेंसिंग। अच्छा एक 6 वो भी था जो एंट्रीज में था, शायद ये वही 6 हो, लेकिन इस पे बहस करने की भी जरूरत नहीं है। बस इधर इधर बैलेंसिंग निकालें जी। अच्छा तो मेरे ख्याल से नोट तो आप लोग खुद ही बना लेंगे, क्योंकि CT DT की जब एंट्रीज हो गई हैं तो पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया। अल्लाह का शुक्र है रिकंसाइलिंग आइटम इसमें कोई नहीं आता, कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है। तो नोट आप खुद ही बना लेंगे। ऐसा करेंगे, मैं अपने घर से बना लूँगा, मेरा है शौकत खानम हॉस्पिटल के करीब घर, तो मैं अपने घर से बना लाऊंगा, इलाका नहीं बताया मैंने, और आप जो है अपने घर से बना लीजिएगा, फिर कल नोट को रिकंसाइल कर लेंगे। अभी ऐसा करते हैं, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। तो पहले साल कोई एंट्री नहीं, पहले साल DT डेबिट DTL क्रेडिट 0, डन या डना डन? हाँ हाँ हाँ। दूसरे साल नहीं, इस तरह ना बोले, DTL डेबिट DT क्रेडिट 6 से। वो आपकी मर्जी है कि स्लैश ए डालना है या नहीं डालना, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल बस एंट्री करवाएं। कितने लोगों ने नोट भी बना लिए हैं 4 सालों के? आज नहीं, आज बहुत होगी सी। अच्छा काम आसान था, थोड़ा लेंथी था जी। आगे बोलें। तवंती DT डेबिट DTL अच्छा सी DT की एंट्री करनी है, प्लांट की एंट्री नहीं करनी। प्लांट की एंट्री से की हुई आपने पोस्ट की है, ये ना सोचेगा प्लांट की एंट्री करनी है। चले जी, जिनका वुजू नहीं है, जिनका वुजू है, बाकी लोग नोट देख लें। नोट में तो कुछ भी नहीं है ना, ये नोट तो खुद ही बना लेंगे आप। रिकंसाइलिंग आइटम ही कोई नहीं है। 200 30% हर जगह 60 आ जाने बस। नोट तो CT DT का खुद ही बन जाएगा। ठीक है, वेट फॉर द होमवर्क।